हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेलेनोग्लोसस के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बता दिया है और आज इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये हम लोग को पता चल गया है कि जो बेलेनोग्लोसस होता है वो बाहर से देखने में कैसा दिखता है। ठीक है, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया था कि जो बेलेनोग्लोसस होता है वो बाहर से आप देखेंगे तो उसके सबसे ऊपर की तरफ प्रोबोसिस दिखेगा, उसके बाद क्या दिख रहा था, कॉलर, उसके बाद उसका ट्रंक दिख रहा था। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होती है जिसके ऊपरी सारे प्रोबोसिस के बारे में, कॉलर के बारे में, ट्रंक के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर कैसी संरचना होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो ये ग्राफ से पहले समझ लीजिए, फिर इसके एक एक चीज़ों के बारे में हम इसे समझेंगे। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेलेनोग्लोसस। ठीक है, कि बेलेनोग्लोसस जो है हमारा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा है, मतलब अंदर से इसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें देखिए क्या होता है, आप लोग को तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। देखेंगे सबसे बाहर की तरफ आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, उसके बाद मसल्स लेयर जिसे कि हम मैस्कुलेचर लेयर भी कहते हैं वो देखने को मिलेगा, उसके बाद पेरिटोनियम्स की लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, जो एपिडर्मिस की लेयर होती है ना वो सिलिएटेड कोलुमनर सेल से बनी हुई होती है, जो कि क्या होता है कि कुछ परिवर्तित हो जाता है और कहीं कहीं ग्लैंड सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, और जो ग्लैंड सेल्स होते हैं ना, ये क्या होता है, कुछ प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि इसके टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कुछ ग्लोबुलेट सेल्स बनाएंगे एंड कुछ रेटिकुलेट सेल्स बना लेते हैं, कुछ ग्रैनुलर ग्लैंड सेल्स बना लेते हैं एंड कुछ न्यूरोसेंसरी सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है जिससे कि हमें एक एक करके देखना रहेगा, मतलब हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि एपिडर्मिस में क्या क्या आते हैं, तो एपिडर्मिस में ये इतनी सारी संरचना आती है, उसके बाद हम मस्कुलर लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके पेरिटोनियम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए, जो इसका बॉडी वाल होता है ना, बॉडी वाल जो होता है इसका सॉफ्ट होता है, सिलिएटेड होता है, जो कि क्या होता है 3 लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस होता है, सेकंड लेयर हमारा मस्कुलेचर लेयर कहलाता है या फिर मसल्स लेयर कहलाता है, एंड थर्ड हमारा पेरिटोनियम लेयर्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले किसके बारे में देख लेते हैं, सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एपिडर्मिस जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये सिंगल लेयर होता है, मतलब केवल एक ही लेयर पाया जाती है एपिडर्मिस के, जो किससे बना हुआ होता है, जो कि लॉन्ग होता है, थिन होता है एंड कोलुमनर सेल से क्या हुआ होता है, बना हुआ होता है। कोलुमनर मतलब लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ है, बना हुआ होता है। और ये सेल्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब यही सेल्स हमारे क्या होते हैं ना कि परिवर्तित हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, ग्लैंड सेल्स को बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे क्या करते हैं कि ग्लैंड सेल्स को बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ग्लैंड सेल्स होते हैं ये क्या सेक्रेट करते हैं, म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। जितनी भी हमारे ग्लैंड सेल्स हैं ना, जो कि हम आप लोग को टाइप दिखाए थे ना, जितने भी टाइप्स के, देखिए इसमें हमने आप लोग को क्या दिखाया है, इसमें बताया ना एपिडर्मिस जो था सिलिएटेड कोलुमनर सेल से बना हुआ है, जो कि क्या करता है कि ग्लैंड सेल्स को बना देता है। और ग्लैंड सेल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं। तो ये जो भी हमारे चारों क्या दिख रहे हैं आप लोग को, ग्लैंड सेल्स दिख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या करेंगे, म्यूकस को सेक्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबके बारे में यही दिखना होगा आप लोग को। तो देखिए, इसमें जो ग्लैंड सेल्स होते हुए म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला ग्लैंड सेल्स क्या है, गोबलेट ग्लैंड सेल्स है। ठीक है, गोबलेट ग्लैंड सेल्स की संरचना फ्लास्क शेप की होती है और सेक्रेट करता है म्यूकस को। एक बार देखिए, फिर इसके बारे में हम इसको संरचना को दिखाकर आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, पहले आप थ्योरी देख लीजिए। ये क्या करता है, फ्लास्क शेप का होता है, मतलब कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ठीक है, और ये क्या म्यूकस को सेक्रेट करता है, म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ है, क्योंकि हमने आप लोग को बताया था बेलेनोग्लोसस के बारे में कि जो बेलेनोग्लोसस की जो बॉडी होती है वो क्या करती है कि बर्रो बनाकर रखती है। ठीक है, बर्रोइंग एनिमल्स थी और ये बर्रो बनाकर रखती है, तो अपने बर्रो के चारों तरफ क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन की रहती है कि जो इसका बर्रो है ना, इस प्रकार से वो क्या होता है कि एक तरह से इस रेत में ही तो रहते हैं ना, तो इसका जो रेत है ना, ये नहीं कि इधर से आके इधर होने लगे, इधर आने लगे, नहीं, तो ये म्यूकस का सिक्रेशन किया रहता है, जैसे कि इसका बर्रो जो होता है ना बहुत ही अच्छे से रहता है। ठीक है, तो इसके में क्या करता है कि ये हेल्प करता है। एंड सेकंड हमारा रेटिकुलेट सेल्स होता है, जो कि लॉन्ग होता है और ये भी क्या करता है, म्यूकस का सेक्रेट करता है। ये फ्लास्क शेप का होता है गोबलेट सेल्स, एंड रेटिकुलेट सेल्स कैसा है, लॉन्ग है, लेकिन दोनों सेक्रेट क्या कर रहे हैं, म्यूकस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसकी संरचना में देखिए, हमने आप लोग को बताया था ये संरचना जो आपको पूरा दिख रही है ना, पूरा केवल व केवल किसकी संरचना है, एपिडर्मिस की संरचना है। किसकी संरचना है, एपिडर्मिस की, जिसमें कि आप देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ में, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे क्या है, आप लोग को बताया था कि जो हमारा बेलेनोग्लोसस होता है उसके शरीर पे क्या पाया जाता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या दिखेगा, सीलिया दिखेगा ऊपर इसके। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये सारी, यहाँ से ले करके यहाँ तक की सारी जो है ना, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है,
एपिडर्मिस ही है, ठीक है, सारा क्या है, एपिडर्मिस ही है, जिसमें कि हमें सबसे ऊपर की तरफ सिलिया देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कोलुमनर सेल्स, जो हमने आप लोग को बताया था, ठीक है, कि क्या ये जो होते हैं सिलिएटेड कोलुमनर सेल से मिलकर के बने हुए हैं, जो कि ये क्या है, सिलिएटेड हैं। देखिए इस पे सिलिया प्रेजेंट इसलिए सिलिएटेड है, कोलुमनर मतलब लंबे लंबे सेल्स हैं, ठीक है, इससे मिलकर के एपिडर्मिस हमारा बना हुआ है, जिसमें से क्या होता है कि जो हमारी ये एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं होती हैं वे परिवर्तित हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं, फ्लास्क नुमा संरचना या फिर ग्लैंड सेल्स को बहुत सारी क्या बना लेती है, ग्लैंड सेल्स को बना लेती है, जैसे कि हमारा ग्लोबुलेट ग्लैंड सेल्स हो गया एंड रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स, ये हमने आप लोग को बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि इसमें कुछ ग्लैंड सेल्स बना लेती हैं, तो यही प्रकार का है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम ग्लोबुलेट ग्लैंड सेल्स में बनाए थे कि इसकी संरचना कैसी होती है, फ्लास्क नुमा इसकी संरचना होती है, ठीक है, और रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स जो होता है इसमें आप लोग को हम क्या बताए थे कि रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स लॉन्ग होते हैं और ये सेक्रेट, देखिए ग्लोबुलेट ग्लैंड सेल देखिए इसकी संरचना ऐसी है, फ्लास्क सेल, एंड रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स की देखेंगे, देखिए ये किस तरह है, ऐसे है ना, इसकी संरचना देखिए आपको लॉन्ग नहीं दिख रहा है, लॉन्ग होता है, और ये दोनों किसका स्राव करते हैं, म्यूकस का स्राव करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आप इसमें देखेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि ये ग्लैंडुलर ग्लैंड सेल्स दिखेगा, ठीक है, ग्लैंडुलर ग्लैंड सेल्स कैसा होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को ये सब जो संरचना दिख रही है ना, ये वाली संरचना, ये क्या होती है, ग्लैंडुलर ग्लैंड सेल्स की संरचना होती है, ठीक है, जो कि देखेंगे ना तो इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, देखिए इसमें आपको छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, ग्लैंडुलर ग्लैंड सेल्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या स्राव करते हैं कि म्यूकस तो ये भी स्राव करेंगे, क्योंकि ग्लैंड है तो म्यूकस जरूर स्राव करेगा, लेकिन उसके साथ साथ एमाइलेज को भी ये क्या करते हैं, स्राव करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे, देखिए इसमें हमने आप लोग को रेटिकुलेट सेल्स के बारे में बताया था कि ये लॉन्ग होते हैं, जो कि आप लोग को हमने दिखाया भी, ये है हमारा रेटिकुलेट सेल्स, ठीक है, ये क्या है, रेटिकुलेट सेल्स है, जो कि क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग है, और उसके बारे में हमने आप लोग को क्या बताया, इसमें ग्रेनुलर ग्लैंड सेल्स में हमने आप लोग को क्या बताया कि ये कैसा होता है, ये जो होते हैं कि इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या, ये भी सेक्रेट करते हैं, पहले तो म्यूकस को सेक्रेट ही करेंगे, उसके साथ साथ ये एमाइलेज को भी क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होता है, न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं इसमें कुछ, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं, जिसमें क्या आप देखेंगे नहीं, देखिए यहाँ पे नर्वस सेल्स आपको पाए जा रहे हैं ना, यही होते हैं हमारे क्या, न्यूरोसेंसरी सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, न्यूरोसेंसरी सेल्स जो होते हैं वे क्या करते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, ये तो देख लीजिए एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, एंड प्रोबोसिस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलर, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट होता है कॉलर का, जैसे कि आप संरचना देखेंगे तो आपको हमने क्या बताया था कि ये क्या है, प्रोबोसिस है, उसके बाद ये क्या है, कॉलर है, उसके बाद ये क्या है, ट्रंक है, यही बताए थे ना, जिसमें से ये पार्ट हमारे प्रोबोसिस का पार्ट क्या बताया था कि ये एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, ये क्या बताए थे, एंटीरियर है, और ये पार्ट क्या था, पोस्टीरियर पार्ट था, यही ना। तो इसमें बताया है कि जो प्रोबोसिस होता है उसका क्या होता है कि जो कॉलर है, कॉलर इसमें एंटीरियर पार्ट बताया, ठीक है, तो इसका एंटीरियर प्रोबोसिस में पाया जाता है, और ये जो कॉलर है ना इसका एंटीरियर पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, न्यूरोसेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टाइप्स आ गया, देखिए इसमें हमने आप लोग को बताया ना क्या क्या के बारे में आप लोग को पढ़ाया है, तो इसमें देख लीजिए, इसे समझ में आएगा आप लोग को अच्छे से। इसमें हमने एपिडर्मिस के बारे में बताया, ठीक है, एपिडर्मिस के बारे में आप लोग को बताया कि ये सिंगल एक ही लेयर पाया जाता है इसमें, जिसमें कि क्या होते हैं कि ये लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और पतले होते हैं, कोलुमनर सेल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बताए थे कि इसमें जो कोलुमनर सेल्स होते हैं किस में बदल जाते हैं, ग्लैंड सेल्स में बदल जाते हैं, ठीक है, ग्लैंड, जिसमें कि आपने को हम ग्लोबुलेट सेल्स के बारे में बताए थे, रेटिकुलेट सेल्स एंड ग्रेनुलर ग्लैंड सेल्स एंड न्यूरोसेंसरी सेल्स के बारे में, जो कि सभी के सभी म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जिसमें से कि जो ग्रेनुलर सेल्स होता है ये क्या करता है, म्यूकस के साथ साथ एमाइलेज को सेक्रेट भी करता है, और ये जो हमारा न्यूरोसेंसरी सेल्स होता है ये हमारे प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है, यानी जो कॉलर का इंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे मसल्स लेयर, या फिर इसी को हम कहते हैं मस्कुलेचर लेयर, ठीक है। तो देखिए मस्कुलेचर लेयर के बारे में, तो आप मस्कुलेचर लेयर के बारे में या फिर मसल्स लेयर्स को देखेंगे तो ये क्या होते हैं कि स्मूथ होते हैं एंड वीक एंड मोस्टली लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, ठीक है। मसल्स लेयर देखिए पहले कहाँ पाया जाएगा, आप क्या देखे हैं संरचना में, आप इस संरचना में देखिए, इस संरचना में आपने देखा है कि ये सब यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या दिख रहा है, यहाँ तक तो हमारा दिख रहा है एपिडर्मिस की लेयर दिख रही है ना, यहाँ ऊपर से लेकर के यहाँ तक ये लेयर हमारे किसकी है, एपिडर्मिस की लेयर आप लोग को दिख रही है। एपिडर्मिस के नीचे आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिखेगा,
दिखेगी, एक लेयर और दिखेगी इसके नीचे, जिसको कि हम कहते हैं मस्कुलेचर लेयर। ठीक है, क्या कहते हैं? मस्कुलेचर लेयर कहते हैं। और मस्कुलेचर लेयर के बाद आपको क्या दिखेगा? मस्कुलेचर लेयर के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक आप लोग को और लेयर बताए थे ना, क्या बताए थे? पेरिटोनियम की लेयर। तो इसके नीचे हमारे पेरिटोनियम की लेयर दिखेगी। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए मस्कुलेचर लेयर। तो ये जो मसल्स होते हैं वे स्मूथ इसके होते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और ये प्रोबोसिस एंड एंटीरियर इंड कॉलर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोबोसिस का जो एंटीरियर इंड होता है कॉलर का, उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड जो आउटर लेयर इसका होता है वो सर्कुलर मसल से बना होता है। ठीक है, जो आउटर लेयर्स होते हैं किसके? मस्कुलेचर के, वो सर्कुलर मसल से बने होते हैं। और एक जो इनर लेयर्स होता है इसका, वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के फाइबर्स बताया है? एक सर्कुलेचर मसल्स फाइबर बताया है, दूसरा क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब एक गोल गोल रहेगा, एक लंबा लंबा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दो प्रकार के मसल्स फाइबर से मिलकर के हमारा मस्कुलेचर बना है। और ये क्या करता है? ट्रंक रीजन जो होता है, ट्रंक रीजन में ये कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया? आउटर हमारा सर्कुलेचर मसल फाइबर है एंड इनर जो होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल है। और ट्रंक में केवल एक ही मसल्स फाइबर पाए जाते हैं जो कि केवल क्या क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर से होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पाए जाते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने आप लोगों को नहीं बताया, देख लीजिए इसको भी। देखिए इस जब हम आप एपिडर्मिस देखेंगे ना, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा एपिडर्मिस में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एपिडर्मिस में पाया जाता है। आप देखिए जब यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या पाया जा रहा है? एपिडर्मिस की लेयर जो होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ये हमारे कुछ नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? नर्व फाइबर्स हमारे ये आप लोग को देखने को मिले होंगे। नर्व फाइबर के जस्ट नीचे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जस्ट नीचे ही हमारा क्या होता है? मस्कुलेचर का लेयर होता है। ठीक है, तो जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके बाद ही हमारा मस्कुलेचर की लेयर आपको देखने को मिलेगी। और आगे हमारा क्या बताया है? अगला हमारा है पेरिटोनियम की लेयर। ठीक है, जो पेरिटोनियम होती है उसकी लेयर। तो ये लेयर्स क्या होते हैं? सीलोमिस में पाए जाते हैं। मतलब सबसे लास्ट लेयर है, मतलब सबसे ऊपर हमारा एपिडर्मिस का लेयर होता है। उसके बाद कुछ नर्व फाइबर्स इस प्रकार से आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक बेसमेंट की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं? ये कंप्लीट हमारा क्या संरचना बनाता है? ये कंप्लीट जो हमारे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिखेगा? मस्कुलेचर की लेयर दिखेगी। ठीक है, मस्कुलेचर की लेयर। ओके, मस्कुलेचर के लेयर के जस्ट नीचे आप आएंगे तो ये जो आपको पेरिटोनियम है ये आपको यहाँ पे अब इसके नीचे क्या दिखेगी? पेरिटोनियम की लेयर दिखेगी। ठीक है, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हम तीन लेयर देखें। एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है मस्कुलेचर एंड थर्ड होता है हमारा पेरिटोनियम। 3 लेयर हो गए ना, तो इसी के बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए, स्कोप देख लीजिए। ठीक है, इसके 3 प्रकार के बॉडी वाल बताएं, एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम। 3 लेयर इसके बताए ना। और इसके तो इन्हीं के वाल्स जो ये तीनों वाल्स हैं ना, इसके क्या हम फंक्शंस को देख लेते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बॉडी वाल्स होता है हेल्प करता है किसमें? प्रोटेक्शंस में। ठीक है, बॉडी वाल टू प्रोटेक्शंस में हेल्प करेगा। सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मतलब इसके अंदर जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें क्या करता है कि ये जो बॉडी वाल तीनों के तीनों हैं उसमें क्या करता है? ये हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो म्यूकस होता है इसके एपिडर्मिस से जो ग्लैंड पाए जाते हैं उसके द्वारा म्यूकस सेक्रेट हो रहा था, आप लोग को बताएं, जो कि क्या करता है कि ये जो हमारा बर्रो बनाकर रहता है उस बर्रो को क्या करता है कि एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हेल्प करेगा। एंड थर्ड हमारा क्या हो सकता है कि जो मस्कुलेचर होता है वह हेल्प करता है द बॉडी मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट करने में। मतलब कि ये जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स के द्वारा ही बॉडी का मूवमेंट होता है, क्योंकि मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि सीलिया के द्वारा ये करते हैं, फिर क्या मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, जिसमें मसल्स का बहुत ही बड़ा सहायता करता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें क्या होता है कि बहुत ही एक दुर्गंध स्मेल आता है, जिसमें हमने आप लोग को बताया आइडोफार्म के जैसे क्या होती है, इसके मसल्स के द्वारा ही आइडो जो म्यूकस सेक्रेट होता है उसमें ही क्या होती है, आइडोफार्म के जैसे क्या होती है कि दुर्गंध आती है, जिससे कोई भी अन्य जीव जो होता है ना इसके पास नहीं जाता है इसको खाने के लिए, जिससे कि इसका प्रोटेक्शन हो जाता है, ये बच जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं वे क्या रिसीव करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूरोसेंसरी सेल्स पाए जाते हैं
जो हमने आप लोग को बताया नर्वस सेल्स एपिडर्मिस में पाए जा रहे थे ना वो, तो वे क्या करते हैं कि स्टिमुलाई जो भी, जैसे कि इसके चारों तरफ कैसा वातावरण, मतलब कैसा है, इसके पास कोई जीव तो नहीं आ रहा है, जैसे कि आप सेंस करते हैं ना, जैसे आपको कोई टच किया तो आप तुरंत सेंस करते हैं कि वो हमें कोई टच कर रहा है, या फिर आपके पीछे कोई आ रहा है, आप लोग को कुछ भी आवाज़ सुनाई दे रहा है, इस प्रकार से सेंस करते हैं। इसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं कि इस सेंसरी ऑर्गन से जो इसमें सेल्स पाई जाती है इसके द्वारा सेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके अब सिलोम के बारे में देखिए, क्योंकि पेरिटोनियम जो होता है सिलोम बनाता है आगे, ठीक है, पेरिटोनियम में ही सिलोम हमारा पाया जाता है। तो अब सिलोम के बारे में देख लेते हैं। सिलोम का मतलब क्या होता है? गुहा। क्या होता है? गुहा, जो कि आप लोग को पता है, गुहा मतलब खाली स्थान, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में भी तो सिलोम पाया जाता है ना, खाली स्थान, वैसे ही ये है। इसमें क्या होता है कि ये ट्राइसिलोमिक होते हैं। ट्राइसिलोमिक का मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3, सिलोमिक मतलब सिलोम, 3 सिलोम इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बॉडी का देखिए 3 सिलोम कैसे पाए जाएंगे ये पहले देख लीजिए। तो इसमें हमने आप लोग की इसके बॉडी की संरचना में कितनी संरचना बताई थी? सबसे ऊपर प्रोबोसिस, उसके नीचे कॉलर, उसके नीचे ट्रंक, यही संरचना बताई थी ना। तो 3 सिलोम पाए जाते हैं, जिसमें हमने बताया कि जो प्रोबोसिस में सिलोम पाया जाता है इसको प्रोबोसिस सिलोम कहते हैं, कॉलर के सिलोम को कॉलर सिलोम कहते हैं, ट्रंक के सिलोम को ट्रंक सिलोम कहते हैं। यही हमने आप लोग को बताया था इससे पिछले वीडियो में। तो इसमें क्या होता है कि देखिए एक प्रोबोसिस सिलोम है, एक कॉलर सिलोम है, एक ट्रंक सिलोम, 3 सिलोम पाए गए ना। इसमें कितने सिलोम्स होते हैं? 3 सिलोम्स पाए जाते हैं, जिसमें कि इंटेरोसिलस होते हैं ये, और ये जो होते हैं इसमें 5 कैविटी होती है, ठीक है। 5 कैविटी के सिलोम 3 ही है, कैविटी 5 है, वो कैसे है? तो अब इसको देख लीजिए। प्रोबोसिस जो होता है इस प्रकार से प्रोबोसिस है, उसके बाद हमारा इस प्रकार से कॉलर है, उसके बाद ये हमारा क्या है? ट्रंक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, प्रोबोसिस के में क्या होता है कि इसमें एक सिलोम पाया जाता है, ठीक है, इसमें एक सिलोम है। इसमें देखेंगे आप कॉलर रीजन में, तो इसमें आप लोग को 2 सिलोम देखने को मिलेगा, मतलब 2 गुहा देखने को मिलेगी। एंड यदि यही आप थर्ड में आएंगे तो इसमें ट्रंक में भी आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? 2 हमारे को सिलोम देखने को मिलेगा। तो 5 हुए इसमें कि नहीं? देखिए 2 हमारे किस में? एक हमारा प्रोबोसिस में है, 2 हमारे कॉलर्स में है, और 2 हमारे ट्रंक में है, ठीक है। तो गिन लीजिए 5 हो गए ना। तो इसमें 5 कैविटी आप लोग को देखने को मिलेगी। यही इसमें बताइए है कि इसमें 5 कैविटी होती है, एक प्रोबोसिस में होगा, 2 कॉलर्स में पाए जाते हैं, 2 ट्रंक में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड जो प्रोबोसिस सिलोम होता है वो क्या करता है, अब इसके बारे में देख लीजिए। प्रोबोसिस सिलोम तो ये कहाँ पाया जाएगा? प्रोबोसिस में है तो प्रोबोसिस में पाया जाएगा। तो ये सिंगल होता है, मतलब एक होता है, और ये प्रेजेंट होता है प्रोबोसिस में, ठीक है। मतलब ये सिंगल कैविटी होती है जो कि हमारे प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है, और ये खुलता है प्रोबोसिस पोर के द्वारा, ठीक है। मतलब अब कैविटी है तो खुलेगा भी, तो कहीं से खुलेगा तभी तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रोबोसिस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा रहेगा ना, सॉरी सिलोम के अंदर फ्लूइड भरा रहेगा ना, तो उसमें फ्लूइड कहाँ से भरेगा? कहीं पोर पाया जाएगा ना। तो वही है कि इसमें क्या होता है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रोबोसिस के अंदर प्रेजेंट होता है और सिंगल होता है, ठीक है। ये आप लोग को पता है प्रोबोसिस में होता है और एक होता है प्रोबोसिस में। और इसमें क्या कि ओपन पोर में ये खुलता है। अगेन नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये ऑक्यूपाइड होता है कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? बक्कल डाइवर्टिकुलम, जिसको हम क्या कहते थे? याद करिए, स्टोमोकॉर्ड, यही कहते थे ना। जिससे कि पहले साइंटिस्ट लोग क्या समझते थे कि वो ये तो नोटोकॉर्ड है, लेकिन नहीं, वो तो स्टोमोकॉर्ड था, उसी को हम कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। तो इसी प्रोबोसिस के ही एरिया में जो है ना, जो सिलोम इसका होता है उसमें बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है एंड ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। सेंट्रल साइनस ऑफ हार्ट, इसको याद रखिएगा। जो ग्लोमेरुलस है एंड सेंट्रल साइनस हार्ट है ना, जब हम इसके फिजियोलॉजी को पढ़ाएंगे ना तो उसमें आप लोग को बताएंगे इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसी के द्वारा होता है, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसी के द्वारा होता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये हमारे किस में पाया जाता है? तो यह सब हमारा प्रोबोसिस में पाया जाता है। यही देखिए संरचना है, किसका संरचना है? तो इसके सिलोम की संरचना है। देखिए एक हमारे किसमें प्रोबोसिस सिलोम है, एंड सेकंड हमारे 2 जो होते हैं साइड ये क्या है? कॉलर सिलोम, जो कि कॉलर रीजन में पाए जाते हैं। एंड 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि हमारे क्या है? ये दोनों है ट्रंक सिलोम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 5 सिलोम हो गए ना। तो इसमें क्या होते हैं? 5 सिलोम पाई जाती है। और ये बीच में देखिए एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है, ठीक है। जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें हमें इसके डाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि इसमें किस प्रकार की डाइजेशन होती है, तो उसमें ये आप लोग को इसके बारे में इसकी संरचना को बताएंगे। तो इसमें क्या है? ये इसमें बीच में एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, उसके साइड हमारे क्या दिखने को मिलते हैं? आपको सिलोम देखने को मिलेंगे।
एंड नेक्स्ट देखिए कॉलर सिलोम के बारे में। हमने प्रोबोसिस का सिलोम पढ़ लिया, अब कॉलर का सिलोम कैसा होता है। तो जो कॉलर का सिलोम है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉलर रीजन में प्रेजेंट होगा। प्रोबोसिस का सिलोम प्रोबोसिस रीजन में था, ये कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है और इसमें 2 कैविटी होती है जो कि साइड बाय साइड द कॉलर वाल ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो कॉलर वाल होता है उसका बक्कल कैविटी के साइड बाय साइड रहता है। बक्कल कैविटी का मतलब सुनो, जो एलिमेंट्री कैनाल आपको दिख रही थी ना, ये बीच में एलिमेंट्री कैनाल है, इसी में पाया जाता है बक्कल कैविटी, ठीक है। तो इस बक्कल कैविटी के साइड बाय साइड क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन हमारा कॉलर रीजन है। कॉलर रीजन में हमारा बक्कल कैविटी पाया जा रहा है और बक्कल कैविटी के ही साइड बाय साइड हमारा क्या पाए जा रहे हैं, कॉलर सिलोम पाए जा रहे हैं। तो ये इसमें क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट ट्रंक सिलोम के बारे में। ट्रंक सिलोम क्या होता है, तो ट्रंक सिलोम अब कहाँ प्रेजेंट होगा, ट्रंक में प्रेजेंट होगा। तो ये जो ट्रंक सिलोम होता है 2 कैविटीज ये बनाता है बिटवीन किसके बीच बीच, बॉडी वाल के बीच एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच क्या बनाता है, 2 बनाता है। ये भी सेम वैसे ही है कि यहाँ पे देखिए ये हमारे क्या है, ट्रंक सिलोम है और ये बीच में हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये देखिए ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल के साइड बाई साइड हमारे क्या होता है, ट्रंक सिलोम पाया जाता है। इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि सिलोम है तो सिलोम में कुछ वाटर जैसा सबस्टांस भी, सिलोम क्यों बना है भाई, उसमें कुछ तो कुछ रहेगा ना, तो वाटर जैसा सबस्टांस भरा होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि सिलोम में भरा है इसलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोबोसिस होते हैं, जो कॉलर सिलोम होता है वो भरे होते हैं किससे, सी वाटर के द्वारा। क्योंकि ये आपको पता है बेलेनोग्लोसस कहाँ रहता है, मैराइन वाटर में रहता है। मैराइन मतलब समुद्र वाले वाटर में। तो ये सी वाटर इसमें भरे हुए होते हैं किसके द्वारा, तो इसमें जो पोर्स पाए जाते हैं ना, हमने आप लोग को बताया था खुलते हैं पोर्स में। ये पोर्स से क्या भर जाते हैं, इसके अंदर सी वाटर्स भर जाते हैं जो कि इसको टर्जिट करते हैं। टर्जिट मतलब ताजगी, जैसे नहीं होता आप लोग पानी पी के ताजगी महसूस करते हैं, उसी प्रकार से ये होते हैं, ठीक है, कि इनको ताजगी देता है एक तरीके। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ेंगे।